We are going to study about the Earth in the solar system from class 6 chapter 1। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम में कहाँ है और क्या है। अर्थ और होल यूनिवर्स जो है वो फुल ऑफ वंडर है। फुल ऑफ वंडर बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें आपका सन आता है, मून आता है और अदर प्लैनेट्स भी आते हैं। इसमें एक होता है फुल मून, एक होता है न्यू मून। फुल मून कहते हैं कि जो पूरा ब्राइट डे होता है, और जो ब्राइट डे उसको हम लोग कहते हैं फुल मून। और न्यू मून कहते हैं वो डार्क नाइट को, जब अमावस्या हो जाता है, पूरा अंधेरा हो चुका रहता है रात को, उसको हम लोग न्यू मून कहते हैं। यानी कि यहाँ ध्यान रखना है कि न्यू मून को अमावस्या कहते हैं और फुल मून को पूर्णिमा कहते हैं। इसमें हम अब आगे पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट, उसे हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, इज सेलेस्टियल बॉडीज लाइक जैसे कि सन, मून, स्टार, ये सब क्या है? ये सेलेस्टियल बॉडी है। स्टार, स्टार क्या है? स्टार का एक कहानी है कि स्टार जो है वो एक सन है। स्टार भी एक सन है। वो इसलिए हमसे दूर दिखाई देता है क्योंकि वो फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब 147 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऐसे बहुत सारे स्टार जो हमारा जो सन है वो 147 मिलियन किलोमीटर दूर है, और जो दिखाई देते हैं रात को वो बहुत दूर है, बहुत बहुत दूर। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो बिग होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं और हॉट भी होते हैं। वो मेड अप ऑफ गैसेस से बने होते हैं, उनके पास खुद का अपना हीट और लाइट होता है। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिनके पास खुद का अपना हीट और लाइट होता है, जैसे कि ऑल स्टार आर सन। आगे क्या है कि ऑल स्टार्स आर सन, जितने भी स्टार हमें दिखाई देते हैं सीइंग इन द नाइट एट स्काई में, तो वो सारे सन ही हैं जो ट्विकलिंग करते हैं नाइट में। उनके पास खुद का अपना हीट और लाइट होता है, और डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट। लेकिन हम लोग क्या होता है कि उनका हीट और लाइट फील नहीं हो पाता है, बिकॉज वेरी फार फ्रॉम अस। वो क्या है कि वो हमसे बहुत दूर है, हमारे मतलब कि हमारे धरती से, अर्थ से वो बहुत दूर है, बहुत दूर। इसलिए वो उनका जो हीट और लाइट हमारे तक फील नहीं करा पाता है। तो अगर यानी कितना दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ आवर सन, हमारा जो स्टार है जिसको हम सन कहते हैं, वो जो सन है, वो हम सन ही बोलेंगे आगे भी चलकर। तो सन है वो 147 मिलियन किलोमीटर हमसे दूर है, और 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स होते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे कि हम अगर धरती पर हैं, अर्थ पर हैं, और अर्थ से हम किसी रॉकेट को या एरोप्लेन को, जो हम बोलते हैं रॉकेट जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है, तो हमको कितना छोटा दिखाई देता है? क्या वो उतना छोटा होता है? नहीं, वो हमसे दूर है इसलिए वो छोटा दिखाई देता है। अगर ऊपर से हम कहीं देखें, किसी हिल पे चले जाए, माउंटेन एरियाज पे, हिली एरियाज पे चले जाएँ, पूरा अल्टीट्यूड पे जाकर नीचे देखें, तो वो हमें भी छोटा दिखाई देता है। क्या वो एक्चुअली छोटा होता है? नहीं होता है, लेकिन हम लोग को दिखाई देता है कि वो छोटा है, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, तो वो ऑब्जेक्ट छोटा चलो होता चला जाता है, दिखना छोटा छोटा लगता है, दिखने छोटा लगता है। फिर क्या होता है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ स्टार मेक्स वेरियस पैटर्न। जैसे कि आप रात को देखते होंगे, जो कि लगता है कि भालू टाइप का बना हुआ है, और बियर टाइप का बना हुआ है, एक पैटर्न जो ना बना हुआ दिखता है हमें एट नाइट इन स्काई में नाइट में। तो वो हमको दिखता है कि वो, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ 7 का दिए गए, आप ग्रुप ऑफ 7 स्टार एक तरफ दिखाई देगा रात को। ठीक है, इसको इसे क्या यूज में लाया जाता है, इसे कैसे पता चला? तो एंशियंट समय में यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। स्टार के मदद से डायरेक्शन का डिटरमाइन किया जाता था एंशियंट समय में, इसीलिए इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जानना है। नॉर्थ स्टार एक, आप देखते होंगे नॉर्थ स्टार माना, नॉर्थ स्टार बोला जाता है उसको, और वो इंडिकेट क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और इसको हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं, इस कॉल्ड पोल स्टार। और इसे किसके हेल्प से लिया गया था? ये सप्तऋषियों के द्वारा दिया गया था नॉर्थ स्टार को, जिसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं। एक नोट है, नोट में क्या है कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, नॉन एज प्लेनेट। जैसे कि अर्थ भी एक प्लेनेट है ना? उसी तरह ये जो प्लेनेट है, वर्ड कहाँ से आया? वर्ड केम फ्रॉम प्लेनेटाई।
प्लैनेटरी जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मीन्स वॉन्डर, मतलब बहुत ही अच्छा वॉन्डर। तो अर्थ एक प्लैनेट है और मून इसका सैटेलाइट है। जो मून है ना, मून एक सैटेलाइट है हमारे लिए, मून सैटेलाइट है, ठीक है। और सैटेलाइट भी दो तीन तरह के होते हैं, दो तीन क्या, सैटेलाइट जो होते हैं वो मैनमेड सैटेलाइट भी होते हैं जो हम लोग भेजते हैं स्पेस में, वो लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, आगे जाकर पढ़ेंगे हम। तो सन इज आवर नियरेस्ट स्टार, और इस तरह से हमने नोट में क्या है कि सन इज आवर नियरेस्ट स्टार, इसलिए उनका हीट और लाइट हमारे तक पहुंच पाता है। अब हम पढ़ने जाएंगे, अब हम पढ़ने जाएंगे आपको सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या होता है? तो सोलर सिस्टम होता क्या है कि सन और 8 प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट एंड सम सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉयड एंड मेटेओरॉयड फॉर्म सोलर सिस्टम। सन और 8 प्लैनेट और सैटेलाइट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिसमें है कि एस्टेरॉयड है, मेटेरॉयड है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि सन, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन क्या है? प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। ये कहाँ पर प्लेस्ड है? ये सोलर सिस्टम है ना, हमारा जो सोलर सिस्टम उसके केंद्र में है। और ये क्या है? ह्यूज इन साइज में है और मेड अप ऑफ गैसेस से बना हुआ है, बहुत हॉट गैसेस से, मेड अप ऑफ हॉट गैसेस या हॉट, बहुत ही गर्म है। और ये पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, बाइंड ऑल द मेंबर, ये पुलिंग फोर्स अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या करता है? सभी जो प्लेनेट है इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो ये क्या करता है? वो सभी प्लेनेट को अपने तरफ खींच के रखता है। तो इससे क्या होता है? बाइंडिंग फोर्स के चलते वो क्या करता है? वो जितने भी प्लेनेट है वो हम सन के ऑर्बिट में ही, जो अपने अपने ऑर्बिट पे वो घूमते रहते हैं, वो इससे बाहर नहीं जाते। ये ट्रिमेंडस, इससे बहुत ही गर्म है, इसलिए गर्म है। और अर्थ जो है, अर्थ से फार अवे फ्रॉम सन, और अर्थ जो है बहुत दूर है सन से। प्लेनेट, प्लेनेट में अगर जानने जाइएगा तो प्लेनेट कैसे याद कीजिएगा? 8 प्लेनेट्स को, जैसे कि हमने बताया 8 प्लेनेट को कैसे याद कीजिएगा। तो इसमें याद करने का ट्रिक है, जैसे कि इसमें प्लेनेट का नाम है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसका ट्रिक है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। इसमें क्या होगा कि मरकरी, माई, एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। इस तरह करके आप याद कर सकते हैं। और ये इनका ऑर्डर है, जैसे ये हमारे गैलेक्सी में, हमारे गैलेक्सी में जो मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है, इस गैलेक्सी में जो हमारा सोलर सिस्टम में है, ये हमारे सोलर सिस्टम में इस तरह ये सारे प्लैनेट जो है अपने अपने ऑर्बिट पर घूमते हैं। जैसे सन के बाद क्या है? सन से सबसे नज़दीक में मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है। इस सब को हम लोग क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट कहते हैं, जो कि वेरी क्लोज टू द सन होता है और मेड अप ऑफ रॉक से बना हुआ रहता है। इसी के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट आता है जो दोनों को बांटता है, इनर और आउटर प्लैनेट को। आउटर प्लैनेट में क्या आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये